नमस्ते युवा इतिहासकारों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे 1857 के एक ऐसे खौफनाक रहस्य में उतरने वाले हैं जो सदियों से सिर्फ कहानियों में जिंदा है। एक ऐसा रहस्यमयी मौखिक इतिहास जो शायद किसी डरावने सच का हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पुरानी किलेबंदी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, साल 1857 की एक बेहद अंधेरी रात, एकदम खौफनाक सन्नाटा। हम और आप मानो सीधे उसी पुराने किले की ठंडी खुरदरी और खामोश दीवारों के बीच पहुंच गए। उस दौर में कोई बिजली नहीं थी, बस मशालों की टिमटिमाती रोशनी, हवा की डरावनी सनसनाहट और पत्थर की मोटी मोटी दीवारें। ऐसे में रात के अंधेरे में पहरा देना, सच मानिए, किसी भी सैनिक के लिए ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता था। भाग 1, 1857, किले का रहस्य और सैनिकों का गायब होना। अब कहानी यहाँ से दिलचस्प होती है। जरा सोचिए, एक पूरी तरह से सुरक्षित किला है, मजबूत और हथियारबंद पहरेदार वहां तैनात हैं, लेकिन फिर भी वो अचानक हवा में गायब होने लगते हैं। कैसे? जब हम इन पुरानी लोक कथाओं और मौखिक इतिहास को खंगालते हैं तो एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न सामने आता है। ये गायब होने की घटनाएं ये ऐसे ही किसी भी वक्त नहीं हो रही थी। इनका एक फिक्स टाइम था, एक तय पैटर्न, और वो था रात का तीसरा पहर। यानी जो भी खौफनाक चीजें हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इसी खास समय पर घट रही थी। अब हमारे युवा इतिहासकारों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये तीसरा पहर है क्या। 19वीं सदी की मिलिट्री टाइम कीपिंग के हिसाब से तीसरा पहर रात का वो सबसे गहरा, अंधकारमय और सुन कर देने वाला हिस्सा होता है जो आधी रात के बाद और सुबह होने से ठीक पहले आता है। एकदम सन्नाटा, पूरी दुनिया गहरी नींद में है। प्राचीन समय के सैनिकों के लिए ये शिफ्ट बहुत कुख्यात मानी जाती थी और इसी सबसे कमजोर समय को चुना गया था उस अनजान खतरे के लिए। और इसी सन्नाटे को चीरते हुए जो आवाज आती थी वो थी गूंजती हुई भयानक चीखें। जो पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं उसके मुताबिक तीसरे पहर में जब भी कोई सैनिक किले के एक खास, हमेशा बंद रहने वाले कमरे के पास से गुजरता था तो दिल दहला देने वाली चीखें किले की दीवारों में गूंज उठती थीं। कोई आम आवाज नहीं, बल्कि एक डरावनी चेतावनी, मानो वो कमरा चीख चीख कर कह रहा हो कि दूर रहो। उन चीखों ने ही उस जगह को किले का सबसे खौफनाक हिस्सा बना दिया था। भाग 2, धोखे के शिकार सेनापति का श्राप और इस लोक कथा की सच्चाई। अब हम इन गायब होते सैनिकों की घटनाओं से थोड़ा पीछे चलते हैं, उस ऐतिहासिक कहानी की तरफ जो बताती है कि आखिर उस बंद कमरे का असली राज क्या है। इतिहास में सजाएं कितनी खौफनाक हो सकती थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जिंदा दीवार में चुनवा देना। ये एक बेहद क्रूर ऐतिहासिक मृत्युदंड था जो दुश्मनों को हमेशा के लिए दफनाने के लिए इस्तेमाल होता था। इंसान को एक छोटी सी जगह में खड़ा करके उसके चारों तरफ ईंटों की दीवार खड़ी कर दी जाती थी। कहा जाता है कि किले के उस सेनापति के साथ भी अपनों ने ही ऐसा धोखा किया था। प्राचीन युद्धों की ये निर्मम सच्चाई थी जहां सजा सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि रूह को भी कैद करने के लिए दी जाती थी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, मरने से ठीक पहले जब दीवार की आखिरी ईंट रखी जा रही होगी, उस सेनापति ने कसम खाई थी, बदले की कसम। और सच कहूं तो यही इस पूरी भूतिया घटना का मुख्य केंद्र है। जब किसी के साथ इतना बड़ा धोखा होता है तो लोक कथाएं कहती हैं कि उसका गुस्सा, उसकी बदले की आग उसी जगह पे कैद होकर रह जाती है। उस बंद कमरे में सिर्फ वो सेनापति दफन नहीं था, बल्कि उसका वो भयानक क्रोध भी दफन था जो हर रात तीसरे पहर में जाग उठता था। भाग 3, टूटी तलवार का रहस्य और हमारी अंतिम जांच। इन तमाम डरावनी बातों और खौफ के बावजूद एक साहसी नए सैनिक ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का सामना करेगा। उसने ठान लिया कि वो इस बंद दरवाजे के पीछे का सच खोज कर रहेगा। उस खौफनाक रात की कल्पना कीजिए, उस सैनिक के वो 2 भारी कदम। पहला कदम, अपनी हिम्मत जुटाना। उस भयानक सन्नाटे में जहां से चीखें आती थीं, वहां बिल्कुल अकेले खड़ा होना कोई मामूली बात तो थी नहीं। और फिर दूसरा कदम, दरवाजा खोलना। जैसे ही उस भारी, सदियों पुराने दरवाजे को धकेला गया होगा, वो सालों की जमी हुई धूल, जंग लगे लोहे की चरमराती आवाज और उसके पीछे का वो घना अंधकार, इतिहास का वो सबसे तनावपूर्ण पल था। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा सब सोच रहे थे। वहां सिर्फ 3 चीजें थीं। पहला, एकदम घुप अंधेरा और पूरी तरह से शांत कमरा। दूसरा, अंदर पसरा हुआ पूरा खालीपन। वहां कोई राक्षस नहीं था, कोई खूंखार जानवर या किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। और तीसरा, उस खाली फर्श पर पड़ी एक अकेली टूटी हुई तलवार।
सिपाही की नजरें उस अंधेरे कमरे में घूम रही थीं और फिर उस इतिहास के इकलौते सबूत पर जाकर टिक गईं। बस यही वो सबसे अहम और नाजुक पल था जब उस युवा सैनिक ने नीचे झुककर उस टूटी हुई तलवार को उठाने का फैसला किया। उस अवशेष को छूना सिर्फ एक हथियार उठाना नहीं था, असल में वो सीधे उस सेनापति के क्रोध, उसके धोखे और उस सालों पुराने श्राप से जुड़ रहा था। जैसे ही उस सैनिक की उंगलियों ने उस ठंडे लोहे को छुआना, किले की वो खामोशी एक बहुत ही भयानक सच में बदल गई। तलवार हाथ में आते ही एकदम पीछे से एक बेहद सर्द और गूंजती हुई आवाज आई, अब मेरी बारी खत्म और तुम्हारी शुरू। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना? ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उस खौफनाक श्राप का एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होना था। वो बंद कमरा, वो टूटी तलवार, ये सब एक जाल था ताकि उस सेनापति की आत्मा आजाद हो सके और कोई नया व्यक्ति हमेशा के लिए उस जगह का पहरेदार बन जाए। ये एक ऐसा वाक्य है जो आज भी उन दीवारों में गूंजता हुआ महसूस होता है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हम सभी के सामने है। 1857 के इन पुराने किलों में और कौन से गहरे राज दफन हो सकते हैं? ये सिर्फ पत्थर और ईंटों के ढांचे नहीं हैं। इनके अंदर न जाने कितने अनकहे विश्वासघात और ऐसी कहानियां दफन हैं जो शायद आज भी रात के तीसरे पहर में जाग उठती हों। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, इन खामोश दीवारों में भी सांस लेता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी ने आपको इतिहास के इस रहस्यमयी पन्ने को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा।